जैसे जैसे राजनीति गर्मा रही है, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीति जो है वो अपने चरम पर पहुंच रही है। और इसी को लेकर महिलाओं द्वारा जो है वो क्या कुछ कहा गया है, चुनावी मुद्दों को लेकर, उनकी जरूरतों को लेकर, शिमला संसदीय सीट को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। चाहे बात घर बनाने की या संवारने की हो या फिर राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने की, महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे रहती हैं। आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में महिलाओं से ये चीज अगर ना पूछी जाए कि वो अपने उम्मीदवार को किस तरह से देखती हैं और क्या क्या उम्मीदें उन्हें आने वाले समय में अपने उम्मीदवार से है। मोदी जी ने 3 साल से जो 2000 रुपए देते थे वो उन्होंने बंद कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने ये जो राजनीतिक रोटियां सेकी थी ये इन्होंने विधानसभा के इलेक्शन से पहले भी सेकी थी और ये जानते हैं कि महिलाओं को किस तरह गुमराह किया जाता है। संविधान से हमारा देश चलता है, जुमलों से नहीं चलता है। कि मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा चश्मा पहनती है जो चश्मा वो हर स्टेट में पहनती है और उस चश्मे से मुझे लगता है उनको दिखना बंद हो जाता है। लेडीज का तो शौक ही गोल्ड का रहता है ज्यादातर, ये भी बहुत महंगा हो गया, 5 से बाहर हो गया। ये भी 2014 में सोने का रेट 18,000, 10 वर्ष में 80,000। कि कौन किसके मंगलसूत्र बेच रहा है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शिमला संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर भाजपा ने इससे पहले जो सांसद रहे हैं सुरेश कश्यप, उन्हें फिर से यहाँ पर मैदान में उतारा है और वहीं कांग्रेस की ओर से कसौली के विधायक है विनोद सुल्तानपुरी, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो दोनों ये जो प्रत्याशी हैं इनसे किस तरह की उम्मीदें हैं और क्या क्या चीजें और मुद्दे क्या क्या है शिमला संसदीय क्षेत्र में, इन तमाम चीजों को लेकर हम महिलाओं से यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शिमला संसदीय क्षेत्र की यहाँ पर अगर हम बात की जाए तो महत्वपूर्ण जो मुद्दे यहाँ पर रहते हैं, सबसे पहले बात आती है पर्यटन की, किसानी बागवानी की और इसके साथ साथ रोजगार को लेकर। तो तमाम चीजें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने महिलाओं को बुलाया है, इनका जो महत्वपूर्ण समय है, कुछ समय हमने इनसे लिया है ताकि इन तमाम चीजों पर बातचीत हो सके। तो चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं कि सबसे पहले जो चुनाव होने वाले हैं आगामी समय में क्या क्या उम्मीदें इन्हें हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम यही शिमला से बिलोंग करते हैं। जी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उम्मीदें रखती हैं? प्रत्याशी कौन आपको ज्यादा सही लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ही हमें अच्छी लग रही है क्योंकि उन्होंने पहले भी जो काम किए हैं और जैसे किए हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं और आगामी भी जब ये सरकार बनने जा रही है और बनी हुई है तो ये अच्छे ही काम करेंगे। चाहे वो आपदा है, चाहे वो कोई भी कुछ भी था, उसमें उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया है, सबका साथ दिया है। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो अभी बने वो कांग्रेस ही रहे। महिलाओं से संबंधित अगर हम मुद्दों की बात करें तो क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं शिमला संसदीय क्षेत्र में, क्या क्या चीजें ऐसी और होनी चाहिए जिस वजह से जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी और सहूलियत हो सके? अब मुद्दे तो काफ़ी हैं लेकिन कुछ तो ये मैं किसान हूँ इसलिए मैं किसानी पे ज़्यादा बात करूँगी क्योंकि अब मोदी जी ने 3 साल से जो 2000 रुपए देते थे वो उन्होंने बंद कर दिए हैं क्योंकि कह रहे हैं कि जिनके पास 4 बीघे ज़मीन से ज़्यादा ज़मीन है उनको वो नहीं दी जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 4 बीघे से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीन है और उसको बारिश समय पर नहीं हो रही है, उसके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो किसान कहाँ जाएगा? हैं, उसके पास तो कोई इनकम का कोई साधन नहीं है जो किसान हैं। तो उनके लिए उन्होंने जो थोड़ा बहुत किया था शुरू वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये रहेगा क्योंकि अगर किसान अगर उसके पास बागवान है वो तो ओले भी पड़ सकते हैं, बारिश नहीं होने से फ्लावरिंग में भी कमी आ सकती है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिससे जो किसानों को नुकसान होता है। तो एक मुद्दा तो ये भी है हमारा, जो मोदी जी ने कहा था कि नहीं मैं किसानों के साथ हूँ, तो आज बतलाइए कि वो किसानों के साथ कहाँ हैं, है ना? हमें तो कहीं नजर नहीं आ रहे क्योंकि 4 बीघे के ऊपर जो जमीन जिनको बोल दिया उनको कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। जो वो 2000 रुपए देते थे तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये भी जो था वो देना चाहिए था उनको। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर कि अभी जो लोकसभा चुनाव है, जो उम्मीदवार यहाँ पर दोनों पार्टी से खड़े किए गए, सबसे पहले तो उम्मीदें क्या है आपको उनसे?
हमें उम्मीद यही रहेगी कि जो भी सांसद का हमारा मतलब कि हाईकमान ने दिया है सुल्तानपुरी जी अच्छे मतलब क्षेत्र में आगे बढ़े, जैसे कि वो पहले भी कई बार चुन के विधायक बने हैं। तो हम यही चाहेंगे महिलाओं के लिए भी जो हमारे राहुल गांधी जी ने पीछे से महिलाओं के लिए 5 योजना निकाली है, वो योजना भी लागू की जाए सारे, जैसे कि बोल रही है देश में प्रदेश में जो भी महिलाओं की रख रखाव होगा सिक्योरिटी वगैरह के लिए बोल रहा है कि उनके लिए एक हॉस्टल बनाया जाएगा जो भी महिलाएं हैं, और फिर जो बाढ़ के जैसे होती हैं महिलाओं को कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए एक आदर्श मतलब कि पुलिस स्टेशन जैसा होता है एक महिलाओं के लिए सिक्योरिटी की तरह से, वो भी खोला जाएगा। 5 योजनाओं में दिया गया है। उसकी उम्मीदें करते हैं हम कि जो भी विधायक आए वो हमारे हिमाचल में जो है ये की जाए सारी महिलाओं के लिए। देखिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि एक होता है ना सेफ एंड ट्रस्ट होता है। इनकी गारंटियां तो चली नहीं 10 की 10, अभी तक आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5 साल होने वाला है, तो 10 की 10 गारंटी तो कोई चली नहीं, चाहे 1500 चाहे गोबर हो चाहे दूध हो, लेकिन जो चली है वो मोदी जी की गारंटी चलती है, पूरे देश में चलती है। तो मुझे नहीं लगता हम में से जितनी महिलाएं बैठी है कि हमें कुछ और चाहिए, ये चल रही है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो चला रहे हैं। और महिलाओं के लिए इतना पक्ष रखना, और एक वही है जो बोलते हैं 33%, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ था। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, एमसी का इलेक्शन में लड़ी हूँ 50% वहां दे दिया। एमएलओ की जब बात होती है तो एक बड़ा दिल चाहिए होता है, क्योंकि जब हम सारी यहाँ पे खड़े होते हैं चुनाव में, अगर आप एक महिला को आगे करते हैं सक्षम, तो बहुत सारे घर भी जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर महिलाओं को लेकर कोई भी समस्या होगी। मतलब हर मतलब जितनी भी गारंटी है जो मतलब हमने अभी देखो सबसे पहले 1500 का मुद्दा लेके आते हैं आपके सामने। सबसे पहले हमने लाहौल स्पीति में वो मतलब महिलाओं को मिल भी चुका है। ये लोग कहते हैं कि मतलब अभी तक मतलब और जो दूसरा मुद्दा था हमारा मतलब हिमाचल में लाहौल स्पीति में इसलिए सबसे पहले स्टार्ट किया क्योंकि वहाँ की महिलाएं, वहाँ का जो वहाँ का रहन सहन है बहुत ही वीक है। 2014 में सोने का रेट 2014 में सोने का रेट 18,000, 10 वर्ष में 80,000। कौन किसके मंगलसूत्र बेच रहा है, कौन किसको वो कर रहा है। आज कल ही मेरी एक बहन मुझे मिली, उसके अभी जुलाई में शादी है, तो वो कह रही थी कि अब तो ऐसे लेना पड़ना जी बे रोल्ड गोल्ड ही। तो एक आम महिलाएं जिन्हें अपनी पूंजी जो अपना 1-1 रुपया इकट्ठा करती है बेटी की शादी के लिए कि मैंने आज अंगूठी लेनी है, मैंने आज सोने का कुछ बच्ची के लिए लेना है, वो क्या ले पाएगी। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, सारे देखो पढ़ लिख के बच्चे, एजुकेशन कितनी महंगी होगी हुई, अगर पढ़ लिख के इतना पैसा लगा के अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो ये तो। और दूसरी है महिलाओं की जो किचन का बजट, वो तो इतना ख़राब हुआ है। जो महिलाएं बेचारे, जैसे हमारे हस्बैंड पैसे देते हैं हमारे को, थोड़ा बहुत बचाते थे, वो भी नहीं बचता अब हमारे। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि जो गोल्ड, और लेडीज़ का तो शौक ही गोल्ड का रहता है ज़्यादातर, ये भी बहुत महंगा हो गया, पहुँच से बाहर हो गया ये भी। और जो पिछले सांसद की बात कर रहे हैं, हमने तो कभी उनकी शक्ल नहीं देखी कि कहीं काम किया होगा उन्होंने। अब जो दिख रहे हैं अभी आजकल जो वोट मांग रहे हैं। देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कांग्रेस एक ऐसा चश्मा पहनती है जो चश्मा वो हर स्टेट में पहनती है, और उस चश्मे से मुझे लगता है उनको दिखना बंद हो जाता है। जब हमारे यहाँ पर आपदा आई उस समय माननीय सुरेश जी यहाँ पर इन्होंने 1,75,95,000 रुपए जो है राहत राशि के लिए दिया। उसके साथ साथ ही अगर मैं बात करूँ IIM की, तो उन्होंने जो हमारे धौला कुआं है वहाँ पर राजगढ़ में उन्होंने उसके लिए उन्होंने धनराशि स्वीकृत करवाई। उसके बाद मैं बात करूं स्वास्थ्य की, तो उन्होंने हमारा जो नाहन का क्षेत्र है वहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज को खुलवाया। मैं बात करूं बिजली परियोजनाओं की, तो उन्होंने सुन्नी में जो है हमारा ये जो है पावर प्रोजेक्ट का काम करवाया, उसके लिए धनराशि स्वीकृत करवाई। देखिए ये इन बहन ने अभी गिनाया कि करोड़ों रुपए दिए हैं, उनके खुद दर्शन ही नहीं हुए, तो मुझे नहीं समझ आता कि करोड़ों रुपए किसको दिए और कहाँ दिए। जिन सांसद महोदय को हर क्षेत्र में, शिमला पार्लियामेंट में हर जो मतदाता है वो ढूंढता फिर रहा है कि हमारे सांसद जी 5 साल गायब रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि करोड़ों रुपए किसको दिए और किसको नहीं दिए। दूसरा, अभी भाजपा की हमारी एक बहन कह रही थी कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया। हम भी कदर करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, वो आप ही के नहीं है, हमारे भी हैं, वो पूरे देश के हैं प्रधानमंत्री, वो पूरे देश के हैं। लेकिन जो 33% आरक्षण दिया था वो 73वां
पंचायती राज में संशोधन किया था स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने, तब हमें मिला था। जब केंद्र में 33% हुआ था तो बाद में इसको हर राज्य ने 50% किया। जहाँ तक आपने बात की, इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 में से 1 महिला उतारी है मंडी से। इनको ये बताइए, इनसे तो अभी अपने कैंडिडेट भी क्लियर नहीं हो पाए हैं, अभी आपस में ही इनकी अपनी लड़ाइयों में उलझे पड़े हैं। इनको ये बताइए, लेडी को तो छोड़ो, आप ये बोलते हैं हमारे माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन थी, हमारे सोनिया गांधी जी ने ये कर दिया वो। इनसे ये पूछिए कि अभी भी विधानसभा में एकमात्र जो वहां पे हमारी विधायिका बैठी है वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। तो इसलिए इनको ये बोलिए, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये अपने 60 साल का हमें हिसाब दीजिए, हम अपने 10 साल का हिसाब इनको सामने आमने बैठकर दे रहे हैं। लेकिन ये तो ये बात भी कह रही है कि 10 साल के अंदर ना तो महंगाई खत्म हुई, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई, उनका घर का जो बजट है वो पूरी तरह से हिल गया। राशन की बात करें, गैस सिलेंडर की बात करें, गोल्ड की बात करें, एकदम से प्राइस हाई हो गए, तो फिर महिलाएं घर कैसे चलाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके 1500 के प्रश्न पर उत्तर देना चाहूंगी। जो 1500 की बात माननीय सुक्खू जी ने बहुत 1500 की जो इन्होंने बात कही है, उस पर सबसे पहले तो देखिए, पहले भी जब हमारा विधानसभा का चुनाव आया तो उन्होंने जनता को, महिलाओं को झुंझुना देने की कोशिश की और उन्होंने फॉर्म निकाल दिए और फॉर्म निकाल के हम सभी जानते हैं भरवाए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनकी और नेता प्रतिपक्ष, उनकी अगुवाई में विधायक दल ने लड़ाई लड़ी और आखिरकार इनको ये इस इलेक्शन से पहले इनको ये बोलने पर मजबूर कर दिया कि हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, जो कि महिलाएं जानती हैं कि ये फिर झुंझुना है। मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं पूछना चाहती हूँ, वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, वो 15 लाख रुपए कहाँ है? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 लाख अभी तक नहीं आए हैं। अरे ठीक किया, हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी, आंकड़े बिल्कुल सही है, 2 करोड़। आप अपना चश्मा उतारिए। और ये कह रहे थे जैसे शिमला में नवीनीकरण किया है। मैं इन्हें याद दिला देना चाहती हूँ, ये जो नाम बदला है स्मार्ट सिटी, ये कांग्रेस ने शुरू किया था। जवाहरलाल नेहरू, सुन लीजिए, इसका नाम था जवाहरलाल नेहरू नवीनीकरण मिशन। आप हमें नहीं ठग सकते, हम लोग भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि हमारे 15 लाख रुपए कहाँ गए? हर के खाते में जो आने थे, 2 करोड़ की हर साल नौकरी थी, वो कहाँ है? जन धन का क्या हुआ? आप बताइए। आज आपके सांसद जो है और आपके जो सांसद जो आज सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी एक बहन है, छोटी बहन है, वो कहती 2014 में देश आजाद हुआ, आजादी हमें भीख में मिली। पहले प्रधानमंत्री बोस थे। आप बताइए ना, ऐसे लोग, जो लोग 10वीं पढ़े हैं वो लोग हो गए ज्ञानी, और जो हमारे उम्मीदवार जो सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े हैं और BCS से पढ़े हैं, बिशप कॉटन स्कूल से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हमारे राहुल गांधी जी पढ़े हैं, तो उनके लिए ये पप्पू कहते हैं। तो मैं इनको कहना चाहती हूँ, बहन को कहना चाहती हूँ कि BDO ऑफिस ठियोग जाके जो 1 करोड़ 20,000 का जो वहाँ पे ड्राफ्ट आदरणीय सांसद जी द्वारा दिया गया है ठियोग के लिए, और ऑल ओवर शिमला पार्लियामेंट के लिए 19 करोड़ जो उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, और 7.5 करोड़ शिमला जिला के लिए, 6.5 करोड़ सोलन जिले के लिए, और 5.5 करोड़ सिरमौर जिले के लिए, जिसमें एम्स IIM अगर हम सिरमौर जैसी जगह में खोलते हैं तो बात मुद्दों पे आओ ना। बात अभी मतलब खुलेगा एम्स आने वाले समय, अभी वो खुलेगा, उसका प्रस्ताव, उसके लिए सारी जो ड्राफ्ट बनने हैं वो सारा हो चुका है। रेशमा जी, बात ये आरोप तो कांग्रेस ये भी लगाती है कि सुरेश कश्यप जी जो है उन्होंने अपनी जो सांसद निधि है उसका भेदभाव किया है। कुछ क्षेत्र में वो दिया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों के साथ बिल्कुल ही भेदभाव किया है। अच्छे से उन्होंने, रेशमा जी, अगर शिमला जिला में 7.5 करोड़ का डेवलपमेंट होता है तो मुझे नहीं लगता कि वो गिने चुने कहीं किसी एरिया में दे दिया गया होगा। वो ऑल ओवर डेवलपमेंट हुई है। ठियोग, कुबारसन रोड, चुपार, रामपुर, हर जगह वो डेवलपमेंट की गई है। ये जो रोजगार की
बात करिए। मैं पूछना चाहूंगी कांग्रेस की अध्यक्षा से, जो 1 लाख की बात आप लोगों ने की थी, आज कहाँ है? आज बच्चे सड़क पे उतरने पे मजबूर हैं। दूसरी बात, क्या ये मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? थोड़ा शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। मैं ये पूछ रही हूँ, क्या ये जो चीजें हैं, क्या इन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में जाने वाले हैं? एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिए। ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने क्या किया। मोदी जी ने ये किया कि जहां पर 500 मेट्रो जिन शहरों में दौड़ती थी, वहां पर 20 शहरों में मेट्रोज दौड़ रही हैं। अगर मैं बात हिमाचल से संबंधित आप थोड़ा बताइए कि हिमाचल में भी शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट हैं, वो माननीय मोदी जी द्वारा लाए गए हैं। एम्स की अगर मैं बात करूं, 7 एम्स जो हैं पूरे इंडिया में, 7 एम्स थे, आज 22 एम्स पूरे इंडिया में है। आईटी जो है, हमारे IIMs जो हैं हमारे पूरे, उसमें माननीय मोदी जी हिमाचल को देखकर हमारी जो सड़कें हैं उनका देखिए कितना अच्छा विस्तार जो है, कहां पर हर जगह पर एक अच्छा वो करके दे रहे हैं। तो महिलाएं काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एग्रेसिव यहाँ पर नजर आ रही हैं, और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में इस तरह की तस्वीरें और यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी, और इसी तरह से हम आपके बीच में मुद्दे लेकर जरूर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप डेली पोस्ट के माध्यम से इस तरह की चीजें देखते रहिए। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ नरेश कश्यप, डेली पोस्ट, पंजाब हरियाणा हिमाचल।